तो मैथ्स एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने कंपटीशन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसके अंदर प्रॉफिट और लॉस को कर रहे थे। ध्यान से देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन हम वो कर रहे हैं जो कि पहले एग्जाम में आए हुए हैं। चले देखें। राम ने लेबर लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा। यदि उसने 30% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 800 रुपये की बचत होती। उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का मूल्य क्या है? तो आपको बताना है कि उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का मूल्य क्या है। सबसे पहले तो एक चीज़ को देखिए, जो छूट मिलती है यानी जो डिस्काउंट मिलता है वो मार्क प्राइस पर होता है। किस पर होता है? मार्क प्राइस पर होता है। तो अब मान लो जो टीवी सेट था उसका मार्क प्राइस जो था वो 100 रुपये था। कितना था उसका मार्क प्राइस? 100 रुपये था। अब उस पर कितने परसेंट की छूट चाहते हो आप? 20% की। तो 100 पर 20% की छूट का मतलब 20 रुपये ही होगा। 100 पर 20% कैलकुलेट करोगे 20 रुपये आएगा। अब जो छूट होती है एक तरह का लॉस होता है। तो 100 में से 20 गया, कितने में सेल करोगे? 87 रुपये में। लेकिन ये कहता है यदि उसने 30% की छूट पर खरीदा होता, कितने की छूट पर खरीदना था वो? 30%। तो 100 पर अगर 30% लगाओगे, 100 पर कितना लगाओगे? कैलकुलेट करोगे 30%, तो 30 रुपये ही मिलेंगे। तो 100 में से 30 गया 70, तो कितने में सेल करोगे? 70 रुपये में। लेकिन यहाँ कह रहा है उसकी जो बचत है ना 800 रुपये की बचत होती है। कितने की बचत होती है उसको? 800 रुपये की। यहाँ देखो ना, पहले वो 80 में खरीद रहा था सर, अब वो 70 में खरीद रहा है। तो कितने की बचत कर रहा है? 10 रुपये की। क्वेश्चन में कितने की बचत है? 800 रुपये की। तो 800 बटे में 10, 800 बटे में क्या आ जाएगा आपका? 10। 800 बटे में 10, 800 रुपये क्या क्वेश्चन में बचत है? हमारे हिसाब से बचत कितनी है सर? 10 रुपये। मल्टीप्लाई में क्या पूछ रहा है? टीवी सेट का मूल्य। टीवी सेट का मूल्य, टीवी सेट का मूल्य हमने कितने रुपये मानना है? 100 रुपये। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0, तो 8000 रुपये। कितना आ जाएगा सर? 8000 रुपये इज योर राइट आंसर। बी इज योर राइट आंसर। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ध्यान से आप लोग देखें। एक विनिर्माता किसी वस्तु को 18% लाभ पर थोक विक्रेता को बेचता है। थोक विक्रेता उसी वस्तु को 20% लाभ पर एक फुटकर विक्रेता को बेचता है। वह फुटकर विक्रेता उसे एक ग्राहक को 15,045 में बेचता है। यदि उसे 25% का लाभ होता तो विनिर्माता का लागत मूल्य क्या है? ठीक है। जब आप लोग हमेशा याद रखें, जब एक चीज़ खरीदी जाती है उसको फिर वो 18% लाभ पर, फिर इतने परसेंट आने पर नेक्स्ट से नेक्स्ट बेचते रहते हैं। तो आपको सिंपल एक काम करना होता है, आपको जो लागत मूल्य है उसको x रुपये मान लो और जो फ्रैक्शन है वो आप मल्टीप्लाई में रख दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाए। क्योंकि ऐसा क्यों होता है सर? इधर कॉस्ट प्राइस होती है और लास्ट में सेलिंग प्राइस आ जाता है। आप यहाँ पर जो प्रॉफिट लॉस होगा उसकी फ्रैक्शन बनाते चलना, सिंपल। जैसे उसने खरीदी x रुपये में थी, उस पर कितने परसेंट का लाभ लिया सर? 18% का लाभ। तो 18% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 118 बटे 100। 118 बटे 100 सर, ये कहाँ से आई? 118 बटे 100। भाई 18% लाभ का 100 में 18 को प्लस करो तो 118 बटे 100 सेम एज इट इज़। अब जो ये वस्तु का सेलिंग प्राइस हुआ, अब कितने में बेच रहा है उसको? नेक्स्ट को 20% लाभ चाहते हो तो 20% की फ्रैक्शन फिर बना दो सर, 120 बटे 100। नेक्स्ट बढ़ो। फिर क्या कहता है? फुटकर विक्रेता उसे एक ग्राहक को 15,045 में बेचता है जिससे उसे 25% का लाभ होता है। तो 25% की फिर फ्रैक्शन बना दो, 125 बटे 100। 125 बटे 100 और लास्ट में कितने बेचता है? 15,045। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बस अब आपकी कैलकुलेशन आप कितनी फास्ट कर पाओगे ये आपके ऊपर रहेगा। तो सिंपल सर कैसे करें? देखो भाई, 1 0 से काट लो 1 0, बाकी कुछ 25 पे काट लो। 25 पंजा 125, 25 होगा 100। बाकी वैल्यू देखो काट सकते हो क्या? जीरो काटने का कोई फ़ायदा नहीं है, जीरो मत काटो। नीचे 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12। और देख सकते हो आप लोग कुछ कटने के लायक है? नहीं सर, और बाकी नहीं है। तो फिर एक काम कर सकते हैं, देखिए सिंपल सी एक अप्रोच हम लगा सकते हैं। यहाँ पे 5 से काट लो, 5 तिये 15, ना चलने के 0, 5 में 45। फिर 3 से काट लो, 3 एकम 3, 0 3, 103 आ गया। अब सर 118 बचा है। यहाँ पे कितना बचा है? 118 बचा है। 3 और 1 4, 8 और 1 9, 1 10। तो आप इसको क्या कर सकते हो? कैसे अगर हम इसको कट करेंगे, थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी हुई काटने में। एक बार दोबारा आप लोग देखना, यहाँ पर कहाँ गड़बड़ किया? यहाँ पे मैंने गलत किया था। ये कैलकुलेशन यहाँ पर गलत हो चुकी है। देखिए कैसे, इसको हमने पहले 5 पे काटा था। 5 तिये 15, 1 0 के 1 0, फिर उतारा 4, ना चलने के 0, 5 में 45, कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन। फिर 3 पे काटा था 100 और ये आता 3 तिया 9। अब ठीक है, अब आप इसको काट सकते हो आराम से। ये कैलकुलेशन आपकी बनती। और अब आप इसको किस पे काट सकते हो, इस बात को आपको देखना चाहिए। चलिए भाई देखिए, अगर तो हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सोच रहा था 118 से 1003 पूरा काट लूँ, लेकिन आप देखिए इकाई अंक 8 है। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, काट तो मैं डायरेक्ट सकता हूँ इसको। इकाई अंक यहाँ पर 8 है और इकाई अंक यहाँ पर 3 है ना, तो 2 से वैल्यू कट हो रही है। 8 रिंग 9 10 ना 3 का रख रहा है। तो फिर आपको ये जो जीरो मैंने सेप रखी थी ना, इसको इनसे ही काम चलाना पड़ेगा भाई आपको। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10,
2 में 18 59 आ गया और 2 पंजे 10। अब 59 से पूरी वैल्यू आपको काटनी पड़ेगी, जो कि पूरी वैल्यू आपकी 17 पर कटेगी। कितने पर कटेगी? 17 पर आप काट लेना। अब आप एक्स का आंसर निकाल सकते हो। एक्स का आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखिए, 17 पंजे 85 और 2 जीरो ये बची हुई है नीचे 85। सो इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। जय हिंद, जय भारत।